हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। आज का हमारा सेशन सीटेट 2021 से रिलेटेड ईवीएस का होगा और ईवीएस के अंतर्गत आज हम सीसीई को देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को देखेंगे, इसको जानेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सब कोई शिक्षक बनने जा रहे हैं। ये सीटेट और अदर टेट्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो चलिए जानते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है और कैसे, कब इसको लागू किया गया और क्यों लागू किया गया। चलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को देखते हैं। पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जान ले हम कि क्या होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की समस्याओं का पता लगाना यानी कि निदान करना और फिर बच्चों की समस्याओं को दूर करना यानी कि उपचार करना। इसके लिए सतत यानी कि रोजाना एवं व्यापक यानी कि विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना ही हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। तो चलिए सतत व्यापक मूल्यांकन को मैं बता दी कि क्या होता है, आप लोग समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझाती हूँ फिर आगे कि इसका क्या महत्व है, फिर सो चीज़ को जानते हैं। तो सीसीई का फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन आप समझ गए, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सतत, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सतत का मतलब होता है रोजाना यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम सतत बोलेंगे। और व्यापक का मतलब हो गया विस्तृत रूप से। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों को देखते हैं। तो सतत जो है हमारा, सतत मूल्यांकन क्या है? तो सतत मूल्यांकन हमारा पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक, यानी कि जब बच्चा हमारे विद्यालय में आता है तो फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट डे, यानी कि किसी भी क्लास में अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसका पहला दिन, प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन की गतिविधि को ऐड किया जाता है इसमें। इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। सतत मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो सतत मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और सतत मूल्यांकन में क्या होता है? तो प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक की जो भी डाटा है बच्चों की प्रोग्रेस की, उसको कलेक्ट किया जाता है, उसी को हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। जो निरंतर चलती है प्रक्रिया, निरंतर मूल्यांकन किया जाता है इसमें बच्चों का, इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सतत मूल्यांकन जो है इसमें बच्चों का केवल शैक्षणिक पक्ष को जोड़ा जाता है। सतत मूल्यांकन में केवल शैक्षणिक पक्ष को ही ऐड किया जाता है, शैक्षणिक पक्ष का ही मूल्यांकन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन किस मूल्यांकन के तहत किया जाता है? तो सतत मूल्यांकन के तहत या फिर रचनात्मक मूल्यांकन के तहत। चलिए व्यापक मूल्यांकन को समझते हैं। व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन, इसमें सभी पहलू को ऐड किया जाता है। व्यापक का मतलब हो गया विस्तृत यानी कि बड़ा। तो विस्तृत क्षेत्र यानी कि इसमें सभी पहलू, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सभी पहलू को ऐड किया जाता है व्यापक मूल्यांकन में। इसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से बनेगा, योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो व्यापक मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किन किन पक्षों को रखा जाता है? तो शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सभी पक्षों को इसमें जोड़ा जाता है। अब चलिए इसको कब लागू किया सीसीई को, सो देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कब लागू किया? सीबीएसई 1 अप्रैल 2010 को क्लास 10th में
क्लास 10th में लागू किया सीसीई को, जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। क्या कह रहा है, सीबीएसई 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था किस क्लास में, तो क्लास 10th में लागू किया गया था सीसीई को, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को, जो कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब हो गया यानी कि विद्यार्थियों का चौतरफा विकास होता है, चारों तरफ से विकास होता है, विकास किया जाए, इसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लाया गया, उनके शिक्षा में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, जो सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया है, यह विद्यालय आधारित प्रक्रिया, यानी कि जो सतत व्यापक मूल्यांकन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को फिर से समझ लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पहलू हेतु विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली या पद्धति है। क्या लिखा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है जो विद्यार्थियों के सभी पहलू, उसका विद्यार्थी का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के सभी पहलू हेतु विद्यालय आधारित मूल्यांकन या की प्रणाली है। इसमें बच्चों की जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है, उसका चौतरफा विकास होता है बालकों का। चलिए अब इधर आते हैं, 1 वर्ष का पाठ्यक्रम को देखते हैं सीसीई के अंतर्गत, जो कि देखिए 1 वर्ष के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। सीसीई का मेन उद्देश्य ही है कि बच्चों का जो भार है, शिक्षा के प्रति, एग्जाम के प्रति एक जो भार है, जो बच्चे एग्जाम को बोझ समझता है, उसको कम करना, बच्चों का जो भार है परीक्षा से संबंधित उसको कम करना। इसीलिए यहाँ पर 1 वर्ष के पाठ्यक्रम को 2 अवधि में बांटा गया है और फिर इसको अलग अलग भागों में एग्जाम लिया गया, उसका भी नाम है, उसको देखते हैं। तो 1 वर्ष के पाठ्यक्रम को, जो कि हमारा 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है 100% का होता है, ओवरऑल जो हमारा पाठ्यक्रम है सब 100 मार्क्स का होता है, तो 100% का हमारा पाठ्यक्रम है, इसको 2 अवधि में बांटा गया है। पहला अवधि हमारा 50% का और दूसरा अवधि भी हमारा 50% का है। 50% में देखते हैं पहला अवधि में कितना रचनात्मक मूल्यांकन होता है और कितना योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो चलिए समझते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन FA1, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका इंग्लिश होता है। तो FA1 जो होता है, जो 25 मतलब इसका जो सिलेबस का प्रतिशत है 25% का सिलेबस, यानी कि देखिए पहले हमारा जो 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है इसको 2 भागों में, अलग अलग 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसको 50% में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। तो 50% इधर हमारा और 50% इधर हो गया। ठीक, उस 50% के अंतर्गत फिर देखिए कितना, उस 50% के अंतर्गत कैसे कैसे सिलेबस को बांटा गया ताकि बच्चे ज़्यादा एग्जाम को बोझिल ना समझे। तो इसका जो सिलेबस है FA1 का, इसमें 25%, ओवरऑल जो हमारा 50% है उसमें से फिर हम 50% का कितना प्रतिशत होगा और इसका मार्क्स कितना होगा सो जानते हैं। तो सिलेबस हमारा जो है, देखिए दोनों जो है हमारा अवधि पहला और अवधि दूसरा, इसको 50% में तो बांट दिया गया है, बट हमारा एग्जाम जो लेता है जो 100 मार्क्स का ही ना होगा पर सब्जेक्ट जो होता है पहला अवधि और दूसरा अवधि भी जो हमारा रिजल्ट निकलेगा तो 100 मार्क्स का होता है। तो मार्क्स को देखते हैं, मार्क्स को कैसे जोड़ा गया है और सिलेबस को कैसे जोड़ा गया है। रचनात्मक मूल्यांकन जिसको FA1 बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम निदानात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें सिलेबस हमारा 25% सिलेबस को ऐड किया गया है और यह मार्क्स जो है ओवरऑल जो फाइनल में जुटता है, जो हमारा 10% जुटता है। हमारा क्वेश्चन जो बनता है सिलेबस के अंतर्गत 25% सिलेबस से क्वेश्चन बनता है और इसका मार्क्स जो जुटता है 10 मार्क्स जुटता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन जिसे FA2 कहेंगे हम।
इसका भी 25% सिलेबस से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है और 10 मार्क्स हमारा ऐड होता है। ठीक है, 10% का मार्क्स ऐड होता है। फिर तो देखिए अब एक अवधि में कितना हमारा FA हो गया, तो 2 हो गया, FA1 और FA2, ये दोनों हमारा पहला अवधि में हो गया। और ये दोनों का जो मार्क्स हो गया 10-10% यानी कि 20%। फिर योगात्मक मूल्यांकन को देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन क्या है हमारा, तो कितना होता है ये पहला अवधि में, तो 1 होता है, जिसको हम SA1 कहते हैं, समेटिव असेसमेंट, जिसका सिलेबस से 50% सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो मार्क्स होता है जो 30% मार्क्स ऐड किया जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे 25, 25, 50 और 50, 100 हो गया। यानी कि हमारे 50 जो हमारा जो ओवरऑल सिलेबस था उसका 50% यहाँ पे पूरा होता है। यानी कि 100% 50% का हमारा 100% का क्वेश्चन बनेगा। सिलेबस जो है, सिलेबस मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, आप मार्क्स को नहीं समझिएगा इसमें। तो हमारा सिलेबस देखिए, सिलेबस पूरा हो गया पहला अवधि का, 100% सिलेबस को हम कवर किए, उससे क्वेश्चन पूछे बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और इसका जो मार्क्स है हमारा जो 10, 10, 20 और 30 यानी कि 50% हो गया। 50% हमारा पहला अवधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल जो मार्क्स जो होता है हमारा जो 50% पहला हमारा अवधि का, और फिर नेक्स्ट सेम कंडीशन है दूसरा अवधि में भी 50% का क्वेश्चन बनता है। रचनात्मक मूल्यांकन थर्ड होता है, इसमें FA3 होता है दूसरा अवधि में। इसका भी मार्क्स 10% मार्क्स ऐड किया जाता है और सिलेबस का 25% से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन 4, जिसमें हमारा मार्क्स जो है जो 25% से क्वेश्चन पूछा जाता है, FA4 कहेंगे इसको, 10% मार्क्स ऐड होता है। फिर योगात्मक मूल्यांकन 2 यानी कि हमारा दूसरा योगात्मक मूल्यांकन जिसे SA2 कहेंगे, समेटिव असेसमेंट 2, जिसमें 50% सिलेबस से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30% मार्क्स ऐड होता है। तो इसमें भी 10, 10, 20 और 30 यानी कि 50%, 50-50 दोनों को ऐड करके ओवरऑल हमारा 100% का एग्जाम होता है, जो कि 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 4-5 क्वेश्चन बनेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि एक अवधि में टोटल कितना FA होता है। तो एक अवधि में 2 FA होता है, FA1 और FA2। और फिर क्वेश्चन रहेगा कि एक अवधि में इससे कितना होता है। तो एक अवधि में इससे 1 होता है, एक ही होता है जो इससे 1 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा दूसरा अवधि में FA कितना होता है। तो दूसरा अवधि में भी FA 2 ही होता है, जो FA3 और FA4, FA3 और FA4 जो हमारा 2 FA हो गया दूसरे अवधि में, और इससे जो हो गया उसमें भी एक इससे होता है जो इससे सेकेंड होता है। दूसरा अवधि में जो इससे लिया जाएगा वैसे सेकेंड कहलाएगा। योगात्मक मूल्यांकन सेकेंड यानी कि दूसरा। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ओवरऑल 1 साल के पाठ्यक्रम में टोटल कितना FA लिया जाता है बच्चों से। तो 4 FA लिया जाता है, FA1, FA2, FA3 और FA4। और सबका मार्क्स कितना होता है, तो 10-10%। और FA का मार्क्स टोटल कितना हो गया, तो 4 FA 40%। ठीक, और फिर एसए को देख लेते हैं हम लोग। तो एसए 1 साल में कितना लिया जाता है, तो 2 लिया जाता है, SA1 और SA2। और इसका मार्क्स कितना हो गया, तो 30% यानी कि 60%। तो ओवरऑल FA हमारा 40% मार्क्स का और SA हमारा 60% मार्क्स का। तो हो गया ना 100% मार्क्स का क्वेश्चन, 100% बन गया। यानी कि 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है 100 मार्क्स का, 100% का जो पूरा होता है। तो इसी प्रकार से इससे क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये सेशन पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को
और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।